अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वाक़ये पर जो शायद मामूली लगता है मगर दरअसल बहुत कुछ सिखा जाता है। सवाल है, अगर सालन में बाल निकल आए तो क्या करना चाहिए। अब आप कहोगे ये भी कोई मसला है, लेकिन जनाब हम इसी मसला को मसला बनाना खूब जानते हैं। जब सालन में बाल निकलता है ना तो लोग ऐसे चौंक जाते हैं जैसे किसी ने इनकी इज्जत पर हमला कर दिया हो। चेहरे बदल जाते हैं और पूरा खानदान एक नन्हे से बाल पर बहस शुरू कर देता है। कोई कहता है ये देखो किसका बाल है, दूसरा कहता है अम्मी के तो सफेद हैं, इनका नहीं हो सकता, तीसरा बोलता है ये लंबा है, बहन का लगता है। और फिर वो शोर, वो बहस, वो नाराजगी, ऐसे लगता है जैसे सालन में नहीं रिश्ते में बाल निकल आया हो। हम खाने में बाल बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन बातों में जहर रोज बर्दाश्त करते हैं। हम सालन में जरा सा बाल देखकर गुस्सा कर लेते हैं, मगर जबान से निकले सख्त अल्फाज पर भी कभी शर्मिंदा नहीं होते। हम खाने को चम्मच से चुनते हैं, मगर बातों को बगैर सोचे बोल देते हैं। अम्मी से अगर कह दो अम्मी सालन में बाल निकल आया है, तो जवाब आता है तो क्या हुआ, तुम्हारे ही घर का है ना, कोई गैर तो नहीं आया। और सच ये है, अम्मी ठीक कहती हैं, क्योंकि जो चीज मोहब्बत से बनी हो इसमें गलती नहीं, इंसानियत होती है। लेकिन हम मोहब्बत से ज्यादा मेयार देखते हैं। अम्मी के सालन में बाल निकल आए तो बुरा, बाहर के बर्गर में निकल आए तो हंसी में उड़ा देते हैं। हम रिश्तों में सफाई नहीं, मुकाबला ढूंढते हैं। अब आते हैं शोहर बीवी के किस्से पर। बीवी दिन भर काम करे, मोहब्बत से खाना बनाए, और अगर कभी एक बाल निकल आए तो शोहर तंजन कहता है वाह तुम्हारे बाल तो सालन में भी पहुंच गए। फिर वो हंसता है और बीवी का चेहरा उतर जाता है। हम खाने में सफाई चाहते हैं मगर रिश्तों में गंदगी डाल देते हैं। हमें खाने की क्वालिटी चाहिए लेकिन एहसास की नहीं। फिर कभी मेहमान आ जाए, मेहमान निवाला लेता है, फिर रुक जाता है, ऐसा से कहता है आंटी सालन तो जबरदस्त है, बस एक बाल भी साथ आया है। अम्मी शर्मिंदा, बेटी चुप, और अब्बू टीवी बंद कर देते हैं। मेहमान के जाने के बाद फौरन घर उसी बात पर चलता है। ये सब किसकी लापरवाही से हुआ, नौकरानी ने ख्याल नहीं रखा, इतनी शर्मिंदगी हुई और किसी को याद नहीं रहता कि सालन गंदा नहीं था, हमारी सोच गंदी थी। दोस्तों सालन में ये बाल सिर्फ एक खाने की बात नहीं, ये जिंदगी की अलामत है। हम हर रोज किसी न किसी के जुमले में, किसी की हरकत में, किसी के अंदाज में बाल ढूंढते हैं। किसी की बात में खामी, किसी के चेहरे पर ऐब, किसी के अंदाज में गलती। हमें दूसरों की मेहनत में मोहब्बत नहीं दिखती, बस खामी दिखती है। और जैसे ही वो खामी मिलती है हम उसे सबके सामने निकाल कर फख्र से दिखाते हैं। हमें सुकून नहीं बहस चाहिए, हमें भरोसा नहीं इल्जाम चाहिए। हम खाने में बाल देकर घिन खाते हैं मगर रवैयों में गंदगी देकर खामोश रहते हैं। हम सफाई के दीवाने हैं मगर सिर्फ प्लेटों की सफाई के। दिलों की सफाई वो तो हमें इजाफी काम लगती है। हम खाने से पहले हाथ धोते हैं लेकिन दिल साफ करना भूल जाते हैं। कभी सोचो अगर जिंदगी के सालन में भी कोई बाल निकल आए, यानी कोई कमी, कोई गलती, तो क्या सब छोड़ देना चाहिए? कभी नहीं, क्योंकि सालन दोबारा बन सकता है लेकिन रिश्ते दोबारा नहीं बनते। हम हर छोटी गलती पर फैसला सुना देते हैं और फिर कहते हैं लोग बदल गए। असल में लोग नहीं बदले, हम बर्दाश्त करना भूल गए हैं। हमें चाहिए थोड़ी सी नजरे करम, थोड़ी सी बर्दाश्त, थोड़ी सी नरमी, क्योंकि अगर हर बार हम बाल ढूंढने लगेंगे तो खाना नहीं ताल्लुकात फीके पड़ने लगेंगे। तो अगर सालन में बाल निकल आए ना तो चुप रहो, मुस्कुरा दो और आहिस्ता से बाल निकाल कर कह दो चलो ये भी जिंदगी का हिस्सा है। क्योंकि जो दूसरों की गलती बर्दाश्त करता है वो खुद बेहतर बनता है, और जो दूसरों को हर वक्त परखता है वो कभी खुश नहीं रहता। दोस्तों दुनिया का सबसे साफ सालन भी अगर जहर भरे दिल से खाया जाए तो जायका खत्म हो जाता है, और अगर नियत साफ हो तो बाल वाला सालन भी मोहब्बत का मजा दे जाता है। याद रखो सालन में बाल निकलना मसला नहीं, सालन में इंसानियत मर जाना मसला है। तो आज के बाद अगर सालन में बाल निकल आए तो हंस दो, सोचो और शुक्र अदा करो कि तुम्हें अब भी देखने की आंख मिली है, और ये भी सोचो कि शायद खुदा तुम्हें याद दिला रहा है कि दुनिया में कोई चीज कामिल नहीं होती, ना सालन ना इंसान।